बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम एसआई यूनिट्स यानी कि बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन यूनिट्स को डिस्क्राइब करने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कब ये एसआई यूनिट्स बनाए गए। International Committee on Weights and Measures in 1961 recommended the use of a system consisted of 7 base units known as International System of Units, abbreviated as SI. 1961 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस की गई और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि जितनी भी क्वांटिटीज मेजर की जाती हैं, स्पेसिफिकली 7 बेस क्वांटिटीज, जो बेस क्वांटिटीज इससे पहले डिफाइन की गई हैं, उन बेस क्वांटिटीज के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट रख दिया जाए। क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज तो उन्हीं बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, तो डिराइव्ड यूनिट्स भी बेस यूनिट से मिलकर बन जाएंगे, लेकिन उन बेस क्वांटिटीज का प्रॉपर एक स्पेसिफिक यूनिट रख दिया जाए। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि जैसे लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, कोई भी यूनिट हो सकता है। लेकिन अगर एक मुल्क का ऐसा यूनिट कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तो जब वैल्यूज आपस में कोई भी तिजारत होती है किसी भी चीज में, जैसे कपड़े की लंबाई है उसको मेजर करना है, तो एक मुल्क का यूनिट कुछ और है, दूसरे का यूनिट कुछ और है, तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफर करने के लिए यूनिट का भी कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीजें थी, इनको ओवरकम करने के लिए, इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए प्रॉपर एक यूनिट, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। जैसे लेंथ है तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होगा। जब भी लेंथ मेजर की जाएगी तो उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर लिया जाएगा। इसी तरह मैस के लिए किलोग्राम और बाकी जितने भी हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज थी उनको प्रॉपर एक यूनिट दे दिया गया। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इंप्लीमेंट किया गया। इसकी मदद से जो साइंटिस्ट थे वो शेयर कर सकते थे और ऑब्जर्व कर सकते थे और रिजल्ट जो थे वो इजीली फाइंड कर सकते थे। इसका एक मिसहैप ये भी हुआ था इन सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट से पहले कि एक ऑर्बिट में एक भेजा गया, स्पेस में एक सैटेलाइट भेजा गया और वो सैटेलाइट कुछ दिन के बाद गायब हो गया वहां से। तो उसकी प्रॉपर कमेटी बिठाई गई और मालूम ये किया गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो नतीजा ये निकला, उस कमेटी ने रिजल्ट ये निकाला था कि एक टीम जो काम कर रही थी उसमें एक ऐसा यूनिट कुछ और ले लिया था। ऐसा यूनिट का तो उस वक्त कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मेजरमेंट करते वक्त, वो फार्मूला ड्राइव करते वक्त जो क्वांटिटी का यूनिट था वो कुछ और ले लिया था, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया, अगले बंदे ने जब वहां से आगे कैलकुलेशन की तो उसने उसका यूनिट कुछ और ले लिया था। जब दोनों के ज़हन में यूनिट की कंफ्यूजन हुई तो उसकी वजह से नेट रिजल्ट जो कैलकुलेशन आई वो रॉन्ग आई, जिसकी वजह से जो इन्होंने तो अपनी तरफ से फुल कैलकुलेशन के साथ उस सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा था, लेकिन वो सैटेलाइट ऑर्बिट से गायब हो गया। तो मिस कैलकुलेशन की वजह से, इस वजह से जरूरत ये पड़ी थी कि एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया जाए जिसकी वजह से आइंदा इस तरह का कोई भी जो काम है वो ना हो और सब कुछ स्मूथली चले। तो 1961 में जो इस कॉन्फ्रेंस में जो 7 बेस यूनिट्स बनाए गए, उन बेस यूनिट्स को जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेस यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स यूज्ड फॉर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज के लिए यूज किए जाते हैं या बेस क्वांटिटीज मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको बेस यूनिट्स का नाम देते हैं। 7 बेस यूनिट्स जो हैं वो टेबल में दिए गए हैं। उनकी वैल्यूज विद रेफरेंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उनकी वैल्यूज भी साथ दी गई हैं। ये हम देखते हैं कि हमारे पास ये टेबल है जिसमें सबसे पहले क्वांटिटी है जिसका नेम और सिंबल है, और उसके बाद दूसरी तरफ यूनिट है जिसका नेम और सिंबल है। जैसे लेंथ है, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया गया और इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर रखा गया जिसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह दूसरी जो बेस क्वांटिटी है मैस है,
जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट किलोग्राम रखा गया SI यूनिट और इसको kg से रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास टाइम है, t से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका SI यूनिट सेकंड है जिसको s से डिनोट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है कैपिटल I, एम्पेयर इसका यूनिट है जिसको कैपिटल A से लिखते हैं। टेम्परेचर कैपिटल T है, इसका SI यूनिट केल्विन है जिसको कैपिटल K से लिखते हैं। और इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट है L, जिसका SI यूनिट कैंडेला है और इसको CD लिखते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N है, इसका SI यूनिट मोल है जिसको MOL लिखते हैं। यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है, लेंथ स्मॉल l है। आप इन सिंबल्स पे जरा ध्यान देना, तो ये I, T और L ये जो हैं कैपिटल हैं, बाकी सारे स्मॉल हैं। अब I इस वजह से रखा गया इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल, क्योंकि स्मॉल I जो है वो किसी और चीज का सिंबल है। टेम्परेचर कैपिटल T इस वजह से रखा गया कि स्मॉल t टाइम के लिए यूज किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैपिटल L इस वजह से रखा गया कि स्मॉल l लेंथ के लिए यूज किया जाता है। और जो इनके सिंबल्स हैं यूनिट्स के, वो सिंपल सा तरीका है कि आपने ये बात याद रखनी है कि जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है वो कैपिटल आएगा। m, मीटर, किलोग्राम या सेकंड किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, इस वजह से स्मॉल आए। एम्पेयर और केल्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे यूनिट रखा था, तो इस वजह से A और K कैपिटल आए। कैंडेला और मोल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, इस वजह से ये भी स्मॉल आए हैं। तो ये टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं इन 7 बेस क्वांटिटीज के। नेक्स्ट हमारे पास क्या थे, डिराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, वो यूनिट्स जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए यूज किए जाते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स का नाम देते हैं। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर एंड नाइदर कैन दे बी रिजॉल्व्ड इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। कि जो बेस यूनिट्स हैं उनको हम कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। बेस यूनिट्स ना तो एक दूसरे से डिराइव हो सकते हैं और ना मजीद इनको मोर बेसिक वैल्यू में रिजॉल्व किया जा सकता है। समझ आ रही है कि बेस यूनिट्स को ना तो डिराइव किया जा सकता है एक दूसरे से और ना ही इनको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। While the units of derived quantities can be derived using the base units, जबकि जो derived quantities के units हैं उनको base units की मदद से derive किया जा सकता है। अब इसका हम टेबल जरा देख लेते हैं कि derived units काफी सारे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ आपके सामने रखूंगा। इसमें भी एक तरफ क्वांटिटी और दूसरी तरफ यूनिट है। पहली अगर क्वांटिटी स्पीड है तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको हम सिंबल V से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी या स्पीड सेम, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है। स्पीड या वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड और इसका सिंबल मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी, ये जितने भी यूनिट्स आएंगे इन क्वांटिटीज के इसके फार्मूला से निकाले गए हैं। वेलोसिटी का यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका यूनिट क्यूबिक मीटर है। फोर्स F है जिसका यूनिट न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर P जिसका यूनिट पास्कल है, जिसको PA लिखते हैं, पास्कल। ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पे मिस्टेक है, ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। NM, कैपिटल N और स्मॉल m, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। डेंसिटी रो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और इसके बाद चार्ज Q जिसका यूनिट कूलम या एम्पेयर सेकंड है। तो ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज के डिराइव्ड यूनिट्स थे। अब यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।